जा रहा है। जी, मीनू जैन आगे जी, भी जी, एक डेस्पिरेशन है बीजेपी में, एक ऐसा डेस्पिरेशन की जैसे अब बालाकोट तो कर नहीं सकते दूसरी बार, तो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी चीज, ऐसा सिनेरियो बनाया जाए जो इनके पक्ष में चला जाए। हो सकता है इसको अब बालाकोट 2 भी कह सकते हैं, जो राम मंदिर है एक्चुअली। पर भारत के लोग जमीनी तौर पर नीचे, मतलब उत्तर भारत के कुछ एरियाज को छोड़ दिया जाए तो वो इतने ऑब्सेस्ड नहीं है धर्म से। मैं आपको बताऊं, मैं तिरुपति के मंदिर में भी गया हूं, गुरुवायूर में भी मैं गया हूं, मैं मीनाक्षी मंदिर भी मैंने देखा हुआ है, मैंने श्रीनाथ जी भी देखा है, मैं वैष्णो देवी भी देखा है, मैंने कामाख्या मंदिर भी देखा है। लेकिन मैंने धर्म के प्रति वहां पर पागलपन नहीं देखा है। मैं आपको बताऊं, द मैडनेस जो होती है ना, हिस्टीरिया जिसे कहते हैं, वो नहीं देखा है। और मैं ये समझ के चलता हूं कि भारतीय समाज में पागलपन या हिस्टीरिया बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहता है। ये थोड़ा टाइम के लिए उन्माद आता है, लेकिन उन्माद फिर वो ऐसे होता है ना, शैंपेन की बोतल खोलो तो थोड़ा सा एक छत पे जाके टकराता जरूर है, आपको लगता है कि शायद ये परमानेंट है, और ये लगातार उस गुब्बारे में हवा भरते चले जा रहे हैं। ये भूल गए कि प्रकृति का भी तो एक नियम होता है, जो चीज जितनी तेजी से ऊपर जाती है वो उतनी तेजी से नीचे भी आती है। और आज की डेट में तो हालात ऐसे हो गए हैं कि एक दिन की न्यूज अगले दिन बासी हो जाती है। और कहीं ना कहीं आप महिला आरक्षण बिल का हाल देख चुके हैं कि किस ढंग से फिजल आउट हो गया 3 दिन के अंदर, और कितना उसके अंदर एक माहौल बनाया गया था। 15 दिन तक लोगों को गैस पे रखा गया था मोदी जी के द्वारा, मीडिया को भी गैस पे रखा गया था। तो ये चीजें भी फिजल आउट हो जाएंगी। अब जब मैं तो मुंबई में सड़कों पे लोगों में बात करता हूं तो कहते हैं भाई यार, रोजी रोटी की बात करो यार, छोड़ो इनको, क्या करना है, आप कौन से धर्म की बात है, इसको जाना जाए नहीं जाना मत जाए, क्या फर्क पड़ता है। तो महाराष्ट्र में आते एक डिवाइडिंग लाइन आ जाती है जहां पर लोगों की सोच बदलनी शुरू हो जाती है, यहां से भारत बदलना शुरू हो जाता है, और दक्षिण में, पूर्व में। और नवीन बाबू अपना नया राग लेके बैठे हैं, उन्हें जगन्नाथ कॉरिडोर बना लिया है, पूरे फुल पेज एड्स आए हैं, फ्रंट पेज एड्स आए हैं। तो मोदी सोच रहे हैं हो क्या रहा है यहाँ पर भैया। ये तो मैं तो राम की बात कर रहा था, ये जगन्नाथ का लगातार पूरे हफ्ते जगन्नाथ कॉरिडोर के बड़े बड़े फोटोग्राफ आए हैं, लेकिन उसमें नवीन पटनायक ने मोदी जी को बुलाया नहीं। पर तो ये कॉम्पिटिटिव जो कहते हैं रिलीजन पॉलिटिक्स चल रही है। और मैंने इतने पेजेस कभी, मैं सोच रहा जगन्नाथ मंदिर का इतने ऐड क्यों आ रहे हैं, फुल पेज ऐड आ रहे हैं, 2-2 3-3 पेज के ऐड है, फ्रंट पेज ऐड है, ये क्यों आ रहे हैं, इसका क्या तात्पर्य, क्या अल्टीमेटली मैं समझ नहीं पाया उसका। लेकिन आप समझा कि वहां भी तो चुनाव है, चुनाव है तो फिर आपकी और हमारी थाली में पुलाव है। मेरे जैन जी। जी, जी, दिनेश जी आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सुनाई है। लेकिन इसमें मेरा ये कहना है, जो अभी अनिल सिन्हा जी भी कह रहे थे कि भई हम जो इस फासीवादी विचारधारा के विरोध में खड़े हुए लोग हैं, जो हम पत्रकारिता करते हैं, तो हमें वास्तव में हमें भी सोचना चाहिए और हमें भी देखना चाहिए। आपने जिस उड़ीसा की पॉलिटिक्स की अभी बात की, जगन्नाथ कॉरिडोर की, उनके आप ये देखिए कि नवीन बाबू जो है काफी लंबे समय से सत्ता पे काबिज है और अभी भी कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी है नहीं उनके खिलाफ। उन्होंने क्या किया, अगर कुछ एंटी इनकम्बेंसी होती भी, उन्होंने वो पांडियन को रिजाइन करा के और वो पार्टी में शामिल करके और उसको इस पूरा इंचार्ज बना दिया एक तरीके से। तो ये मैं ये कहती हूँ कि ये जो मिस्टर पांडियन है, जो आईएएस ऑफिसर है, एक्स आईएएस हो गए हैं अभी, तो इनसे सीखा जाना चाहिए। आप जो देखिए ना, उनकी जो आप नवीन बाबू की सारी पॉलिटिक्स को देखिए, मेरे हिसाब से मोदी जी ने इंस्पिरेशन ही वहां से ली है सारी। जो आप देख लीजिए, उनकी वेलफेयर स्कीम्स आज से चल रही है, उनकी कब से चल रही है, जमाने से चल रही है। और उन्होंने जो ये कॉरिडोर बना के धर्म का तड़का लगाया, बिल्कुल मोदी के लाइन पे है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसमें मोदी फैक्टर को आउट कर दिया। और मोदी जी तिलमिलाए बैठे होंगे वैसे इस बात से। नहीं, उनको हैरानी इस बात थी कि उस फ्रंट पेज पे मेरी फोटो क्यों नहीं जगन्नाथ जी के साथ में, हाँ सिर्फ जी, नवीन हाँ जी। पटनायक की फोटो क्यों आ रही है उसके ऊपर, ये दिक्कत हो रही है उनको। जी, बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। तो मेरे हिसाब से तो जो पांडियन है वो आपको इसका वो दे सकते हैं नुस्खा, कि भई क्योंकि इस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि लोग बिल्कुल लाचार हैं। ये जो धर्म की अफ़ीम पिलाई गई है इसके सामने, बात हो रही थी अभी प्रकाश हिंदुस्तानी जी जैसे बता रहे थे कि भई बाहर निकल के देखिए, वास्तव में बाजार बंद है 22 तारीख को, कि राम जन्मभूमि के उपलक्ष्य में स्कूल बंद है, बाजार बंद है, ऑफिसेस की छुट्टियां हैं, शेयर बाजार बंद है। मतलब कौन सी सरकारी संस्थाएं, रिलायंस में ऑफिसेस में छुट्टी, न्यूज न्यूज है एक बहुत बड़ी।
तो आप ये देखिए कि इस तरीके से एक माहौल बन गया है, कुछ ने डर की वजह से बंद कर दिया है अपना जो मैंने मैंने प्रतिष्ठान मैंने है। एक शब्द मैंने 1 महीने से शब्द यूज़ किया था कि 22 जनवरी की छुट्टी होगी और मैंने ये कहा था कि ये चौथा राष्ट्रीय पर्व होगा, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर के बाद। इसे चौथे पर्व के रूप में मनाया जाएगा। इसको उससे भी बड़ा करने की कोशिश की जा रही है, एक्चुअली देखा जाए तो। जी। हो सकता है गज़टेड हॉलिडेज़ में शामिल कर दिया जाए, 23 तारीख से भई नोटिफिकेशन आ जाए कि भाई ये गज़टेड हॉलिडेज में ये भी शामिल है, अयोध्या मंदिर निर्माण दिवस। तो ये चीज हो सकती है। अब आपने जो कहा कि आपने बताया कि भाई महाराष्ट्र वो राज्य है, ये कह दीजिए कि यहाँ से एक फिजा बदलनी शुरू होती है, लोगों की सोच बदलनी शुरू हो जाती है, और वो केरल के टिप पे जाते जाते तो बिल्कुल ही एक अलग ही किस्म का जो वास्तव में राजनीतिक क्लाइमेट होनी चाहिए, जो राजनीतिक जागरूकता होनी चाहिए, वो वहाँ नागरिकों में दिखाई देती है। लेकिन दिनेश जी, इसमें परेशानी की बात ये है कि जहां से जागरूकता आनी शुरू होती है और जहां नीचे तक जाती है, उनकी सीटों का अनुपात, और जहां ये चरस लहरा रही है, चरस की खेती, ये ये बहुत ज्यादा है उसके मुकाबले में। अगर आप पूरा महाराष्ट्र और ये तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु और केरला भी विपक्ष जीत ले, लेकिन उसके बराबर कहाँ बैठते हैं फिर, ये कहीं भी नहीं बैठते हैं। तो जो सुधार की गुंजाइश है, या जो सुधार का जो हमें बात करनी है, या लोगों का जागरूकता जो बात फैलानी है, वो हमें तो नॉर्थ की पट्टी में फैलानी है। लेकिन यहाँ तो जिसको कहते हैं कि कस के शिकंजे में पकड़ा हुआ है धर्म के, तो ये चीज, ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा 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 जिसको कहते हैं कि काला जादू हो रखा है जैसे पब्लिक के दिलो दिमाग के ऊपर। तो ये निकालना, इसमें ये बात जरूर है कि जैसे इसका एक काट ये भी, एक तो मैंने पांडियन का जिक्र किया, वो राजनीतिक काट है। एक जो ये शंकराचार्यों की तरफ से जो विरोध आया है, अगर शंकराचार्य जो है टाइम टू टाइम इसी तरीके से धर्म की ध्वजा को बुलंद करें, जो ये हिंदुत्व की व्याख्या दी जा रही है, हिंदुत्व नाम से व्याख्या दी जा रही है, इसकी काट करें कि ये सनातन नहीं है, ये हमारा धर्म नहीं है जो ये हिंदुत्व के नाम पे फैलाया जा रहा है। तो इसकी मेरे हिसाब से तो शंकराचार्यों को आगे आना चाहिए। तो ये ज्वार है, ये जो उठा हुआ है, जो ज्वर चढ़ा हुआ है, जुड़ी बुखार कहूंगी मैं तो इसको, इसमें तापमान में थोड़ी कमी आएगी। देखिए, अब आप यही जो शंकराचार्यों की जो बात थी, जब शुरुआत में बात आई कि भी अधूरे मंदिर का निर्माण हो रहा है और बहुत सारी चीजें उसके अंदर आई कि विवादास्पद जगह पे बन रहा है और रामलला की प्रतिमा नहीं है, मूर्त अशुभ है, तो लोगों ने ये सोचा कि शायद इसमें तो शंकराचार्य जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं शंकराचार्य। लेकिन आज हम देखते हैं कि ये नैरेटिव सबके ऊपर चढ़ के बैठ गया है। शंकराचार्यों ने जो कहा है उस चीज को लोग अब सवाल कर रहे हैं, जो धार्मिक लोग भी हैं और जो वास्तव में ढुले पड़े थे इस नैरेटिव के ऊपर, वो अब सवाल कर रहे हैं कि भाई नहीं, हम थोड़ा पीछे हट गए हैं, हमें भी डर लग रहा है कि अगर इसमें इतनी ज्यादा कमी है। क्योंकि देखिए, हमारे देश की जनता धर्म भीरू है और अंधविश्वास में यकीन रखती है। मैं ये नहीं कहती कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये उन लोगों का सोचना है जो भाई इसमें यकीन करते हैं। लेकिन जनता करती है यकीन। अब जनता यकीन करती है तो आप उसको नकार तो नहीं सकते। तो मेरा ये कहना है कि जो हिंदू धर्म के अंदर से ही जो धर्म गुरु हैं, वो इसके विरोध में अगर आवाज उठाएं तो शायद इसका कोई इसका परिणाम निकल सकता है। क्योंकि देखिए, हमारे और आपके कहने से, हम और आप तो वामपंथी और अर्बन नक्सल और हम नवाजे गए हैं, तो हमारी बात का तो लगता है उनको कि ये तो अपनी कुंठाएं निकाल रहे हैं। कोई कहेगा, या विपक्ष के नेता कहेंगे, उसको भी नहीं मानेगी जनता। मैं तो यही मानती हूँ कि इसकी काट जो है शंकराचार्य जो है, चारों शंकराचार्यों को बैठ के पॉइंट दर पॉइंट इसको काटना चाहिए। जो ये हिंदुत्व की व्याख्या की जा रही है, जो ये नफरत की राजनीति है, सबसे पहले तो वो इसको काटे कि ये हिंदू धर्म नहीं है, जो ये नफरत की राजनीति। अब जैसे हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि भाई ये तो मिया यात्रा हो रही है, मतलब आप शर्म से डूब मरे इस देश का लोकतंत्र, कि जिसमें एक राज्य का चुना हुआ मुख्यमंत्री, लोकतांत्रिक ढंग से चुना हुआ मुख्यमंत्री, एक समुदाय विशेष को, एक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए इतनी अपमानजनक भाषा बोल रहा है। वो कांग्रेस के लिए अपमानजनक नहीं बोल रहा है, वो एक समुदाय विशेष के लिए अपमानजनक बोल रहा है। तो इस चीज को काटना पड़ेगा। शंकराचार्य या इनके जैसे धर्मगुरु बताएं कि ये धर्म नहीं है भाई, तुम अपने धर्म का प्रचार करो, पर दूसरे का
का अपमान या तिरस्कार या उसको नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। जी, नफ़रत जी। मत फैलाओ उसके खिलाफ। ये बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। जी, दिनेश जी। बिल्कुल आपने सही